Hello guys, welcome to Niche Classes. Our today's topic is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लेन क्या होता है? प्लेन इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इन्फाइनाइटली। मतलब प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जो दो डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल, और उसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई करती हैं वो प्लेन पे लाई करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेन है क्योंकि ये पेज टू डायमेंशनल है और फ्लैट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाई हुई है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को कट कर रही हैं, और यहाँ पे हमेशा राइट एंगल बनता है। राइट एंगल मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और हम उसको डिनोट करते हैं पॉइंट ओ से। और ये दोनों जो एक्सिस हैं हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो दोनों एक्सिस हैं वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? उन पार्ट्स का नेम है क्वाड्रेंट। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने इन क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स को प्लॉट करना है। किस पॉइंट्स को? या कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? जैसे 2, 3। मान लो ये कोई नंबर है, पॉइंट है 2, 3, जिसको हमने इस ग्राफ पे प्लॉट करना है कि इस ग्राफ पे इस पॉइंट की पोजीशन कौन सी है। तो जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है हमेशा, मतलब ये नंबर हमने एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। और जो दूसरा नंबर होता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, वो वाई का होता है। तो x2 यहाँ पे है, y3 यहाँ पे है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। y आपको पता है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं और नेगेटिव नंबर्स नीचे की तरफ। ऐसी एक्सिस में इधर वाली साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर वाली साइड नेगेटिव नंबर्स हैं। तो 2, 3 को प्लॉट करने के लिए x से हम स्टार्ट करेंगे। जब तक y3 ना आ जाए तो हम यहाँ से डिस्टेंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 3, इसके सामने आएगा और 2 के ऊपर ये वाली पोजीशन। तो ये पॉइंट है जो हमारा वो 2, 3 पॉइंट है। और ये याद रखना कि जो नॉन ज़ीरो पॉइंट हो, एक्स भी नॉन ज़ीरो है, वाई भी नॉन ज़ीरो है, मतलब दोनों में से किसी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो वो जो पॉइंट आएगा वो हमेशा क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि इसका साइन कौन सा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लगा दूँ माइनस का साइन, लगा दूँ नेगेटिव का साइन, लगा दें हम -2 और 3। अब देखो x -2 है तो यहाँ पे आया, और y +3 है तो y +3 ऊपर है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे। तो ये पॉइंट है जो वो -2 और 3 है। तो किस पे डिपेंड करता है कि पॉइंट की पोजीशन कौन सी है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, उनके साइन पे डिपेंड करता है। जैसे इधर वाले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है उसमें दोनों पॉजिटिव पॉइंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव पॉइंट्स होती हैं। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो हमने हमेशा एक्स का देखना है और सेकंड वाई का। जब हम रिटर्न में लिखते हैं तब भी पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए एक्स कौन सा पॉइंट होना चाहिए, नेगेटिव, और वाई कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे थर्ड के लिए एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जब दोनों के आगे नेगेटिव हो, एक्स के आगे भी नेगेटिव, वाई के आगे भी नेगेटिव। मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास -2 और -4,
दोनों के आगे नेगेटिव है, तो x-2 यहाँ पे है, y-4 यहाँ पे, तो हम नीचे आएंगे इस वाली साइड, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये -2 एंड -4, और किस क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। जब दोनों के आगे नेगेटिव साइन होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही मान लो एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई वाला नेगेटिव है, तो वो किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। गाइज these points are important for exam. The horizontal line x dash is called x axis. मतलब जो horizontal line है वो x axis होती है, या तुमको ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो x axis होती है वो लाइन कौन सी होती है, कौन सी लाइन बोलेंगे उसको? horizontal line. ऐसी जो वर्टिकल लाइन है उसको y एक्सिस, या y एक्सिस कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। और ये हमने पहले ही कर लिया कि दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? O पॉइंट पे। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन। ओरिजन मतलब जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हो रही हैं। ओरिजन क्या होता है? स्टार्ट होना। देखो यहाँ से एक्स एक्सिस प्लस वाले पॉइंट इधर जा रहे हैं और नेगेटिव वाले इधर, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों एक्सिस का, और यहाँ पे दोनों ज़ीरो होते हैं, एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की भी ज़ीरो। मतलब जो ओरिजन हुआ उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो 0 0 होते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉइंट है ओरिजन उसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? 0 0। उस पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस्सा। मतलब अगर हम वाई एक्सिस से कोई पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं तो उसको हम एब्सिस्सा बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो उसको हम वाई ऑर्डिनेट या फिर ओनली ऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो गाइस, जैसे आगे है, हमने पिछले ग्राफ में पॉइंट प्लॉट किए थे जिसमें एक्स और वाई दोनों नॉन ज़ीरो थे। अब हमने वो पॉइंट प्लॉट करने सीखने हैं जिसमें से एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, या तो एक्स ज़ीरो होगा या वाई ज़ीरो होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें हमने इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और इसमें जो वाई है, तुम्हें पता है ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, इसको हम एब्सिस्सा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। अगर इसको प्लॉट करना है तो ये कहाँ पे आएगा? ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू 4 है, ये रहा, और वाई 0 है, मतलब वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट इसी एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो ये पॉइंट हमारा 4 0 है। मतलब ये बात याद रखना कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेट 0 है तो जिसकी वैल्यू नहीं है वो रहने दो, जो दूसरा पॉइंट है जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है उसको देख लो। जैसे इसमें एक्स की वैल्यू 4 है तो मतलब वाई को तुमने लेना नहीं, बस एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। और ये याद रखना कि जब भी किसी पॉइंट में एक नंबर 0 है, चाहे वो एब्सिस्सा भी हो सकता है या फिर ऑर्डिनेट भी 0 हो सकता है, तो हमने क्या करना है? एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करना है, क्वाड्रेंट के बीच नहीं आएगा ये पॉइंट आएगा एक्सिस के ऊपर। डिपेंड किस पे करता है कि किस एक्सिस पे आएगा, कौन सी वैल्यू 0 है, एब्सिस्सा 0 है या फिर हमारा ऑर्डिनेट 0 है। जैसे इसमें एब्सिस्सा 0 है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ऑर्डिनेट कौन सा होता है? वाई की वैल्यू। मतलब अब हमने वाई की वैल्यू को प्लॉट करना है, एक्स को छोड़ देना है, तो y3 कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। रिटर्न में हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले एक्स का पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद वाई का, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया? वाई एक्सिस पे। तो अगर याद रखना, अगर वाई 0 है तो कहाँ पे पॉइंट आएगा? एक्स पे। अगर एक्स 0 है तो कहाँ पे पॉइंट आएगा? वाई एक्सिस पे। सो फ्रेंड्स, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी कंप्लीट हो गई, और जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।